हाँ प्रेमियों, मैं एक बहुत रोचक कथा आप लोगों को आज सुनाना चाहता हूँ। अभी विराट पर्व को छोड़ दिया जाए, उसके पूर्व की घटना मैं बता रहा हूँ। एक समय की बात है कि गांधारी दुर्योधन की माता और कुंती पांडवों की माता दोनों शिव पूजन को जाते थे, शिव मंदिर। एक दिन गांधारी और कुंती दोनों का उस मंदिर में साक्षात्कार हुआ। तो गांधारी कुंती को बोली कि प्रथम पूजा मैं करूंगी, क्योंकि मैं राजमाता हूं, मेरे पश्चात तुम पूजा कर सकती है। तो कुंती बोली, प्रभु की पूजा के लिए सबों को समान अधिकार है, कोई भी इनकी पूजा बेरोक टोक किसी समय कर सकती है। इसी पर शिव मंदिर में ही बहस शुरू हो गया दोनों रानियों में। दोनों रानियों के कलह को देखकर चंद्रशेखर प्रभु भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, सुनो, तुम दोनों मेरी पूजा का अधिकारी हो। मेरी पूजा कल वही सर्वप्रथम करेगी जो मुझे 10,000 स्वर्ण फूलों से पूजेगी। इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए और दोनों चली राजभवन की ओर। दुर्योधन की मां ने कहानी सुना दी दुर्योधन को। दुर्योधन तो उसके हाथ में तो राजपाट ही था। उसने बहुत सी शिल्प कर्मियों को बुलाकर कहा, दिन भर में 10,000 स्वर्ण मुहर तैयार करो, स्वर्ण फूल तैयार करो। कुंती बहुत दुखित होकर के अपने महल में थी। सबसे पहले भीमसेन ने भोजन मांगा, माँ कुछ दो भोजन। कुंती कुछ ने बोली। भीम अपने जाकर लेकर खाने लगा। इसी तरह सभी पांडव एक एक करके आए। तो अंत में अर्जुन आया। उसने कहा कि माँ, क्या बात है जो तुम उदास हो, अत्यंत चिंतित मालूम पड़ती हो? कहा, तुम लोग को कहकर क्या होगा? तो पार्थ ने कहा कि माँ, वो पुत्र कौन काम का जो माता पिता का कष्ट दूर नहीं कर सके? कहो क्या कष्ट है, क्या दुख है तुमको जिसके कारण चिंतित हो? कुंती ने उसे बता दी। कुंती उसको बता दी। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, माँ, इसके लिए व्यर्थ चिंता। तुम सर्वप्रथम कल शिव पूजा करेगी। चिंता छोड़कर चलो, मुझे भी खिलाओ और अपने भी खाओ। कुंती ने कहा, सो कैसे? 10,000 फूल, स्वर्ण फूल मैं कहाँ से लाऊंगी? अर्जुन ने कहा, यह तो कल की बात है, कल तुमको पुष्प मिल जाएंगे। माँ, 10,000 क्या, लाख करोड़ पुष्प मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कुंती हंसने लगी। कहा, ये तुम हमको सांत्वना देते हो? अर्जुन को कुंती ने कहा कि ये तो तुम मुझे सांत्वना देते हो। कहा, माता, आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, अवश्य मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। खा पी करके
सभी सो गए, कुंती नहीं सोई। जैसे सुबह होने पर रही कि कुंती बोली अर्जुन को, अब तो पूजा का समय हो जाएगा, सूर्य उदय से पहले मैं पूजा करना चाहती हूँ, मुझे पुष्प दो। कहा अच्छा माता, तुम तैयार हो जाओ, तुमको पुष्प मिल जाएगा। उधर कुंती स्नान करने गई। हाँ, इधर अर्जुन ने अपने गांडी पर, अपने धनुष गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वान का संधान किया और वायु मंत्र पढ़कर वायव्य अस्त्र को आदेश दिया, तुम्हें कुबेरपुरी जाना है। वहाँ पर पारिजात गाछ है जिसमें स्वर्ण पुष्प लगते हैं, उस गाछ को इतना झकझोरो कि 10,000 क्या लाखों स्वर्ण पुष्प शिव मंदिर में गिरे। आदेश पाकर के वह बाण गरजता हुआ कुबेरपुरी चला गया। और पारिजात नाम का एक वृक्ष कुबेरपुरी में है जिसमें स्वर्ण के पुष्प लगते हैं और वे पुष्प बहुत खुशबूदार भी होते हैं। उस बाण के टक्कर से लाखों पुष्प, लाखों स्वर्ण पुष्प शिव मंदिर में गिरने लगे। मंदिर तो क्या, रास्ते में भी यहाँ से वहां तक, राजमहल तक पुष्पों की ढेर लग गई। तो अर्जुन ने कहा माँ, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिए, पुष्प हम वहाँ भेज दिए भोलेनाथ को, तुम चल जाओ खुशी खुशी पूजा का सब सामान लेकर। कुंती चली। जब शिव मंदिर पहुंची है, देखती है यहाँ से वहाँ तक पुष्प भरा हुआ है। पूजा की, उसी समय शंकर जी प्रकट हो गए। कहा कुंती, जिसका पुत्र इस प्रकार गुणवान है, जगत विख्यात है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, श्रेष्ठ बहादुर है, सर्वश्रेष्ठ बहादुर है, और जिसके रक्षक कृपा निधान कृष्ण चंद्र, उसका पुत्र राज्य का अधिकारी न होकर दूसरा कैसे हो सकता है। जा, तुम्हारा ही पुत्र युधिष्ठिर राज्य का अधिकारी होगा और कल से तुम ही मेरी पूजा प्रथम करेगी। जब कुंती जाने लगी, रास्ते में गंधारी मिली। नौकर चाकर दास दासियों के साथ गंधारी पुष्प लेकर जा रही थी सज धज कर। कुंती को उसने देखी और चकित हो गई। उसके पूजा की उसकी पूजा सामग्री को देखकर चकित हो गई कि अरे ये तुम कहाँ से आ रही हैं? कहा शिव मंदिर से आ रही हूँ, पूजा मैं कर चुकी। अच्छा, तो तुम इतने पुष्प कहाँ से लाई? कहा मेरे पुत्र अर्जुन ने पुष्प दिया। गंधारी गई शिव मंदिर पूजा करने लगी। जैसे उसने दूध गिराने के लिए कोशिश की, शंकर जी प्रकट हो गए। कहा सुनो, कितना तुम दूध गिराओ, किंतु राज्य का अधिकारी युधिष्ठिर होगा, क्योंकि उसने प्रथम पूजा मेरी की है उसकी माँ ने। और इतना कहकर भोलेनाथ अदृश्य हो गए। गंधारी वहां से आकर अपने राजमहल में थाली दुर्योधन के सामने पटक दी। दुर्योधन ने कहा माँ पूजा करने गई थी तो इसमें क्रोध करने की क्या बात है? कहे थाली पटक दी। कहा इसीलिए कि तुम लोग
कुपुत्र हो तुम लोग। कुंती 5 पुत्रों की माता है और मैं 100 पुत्रों की माता है। मैं 100 पुत्रों की माता हूँ, फिर भी मेरे ये 100 पुत्र कुंती के एक पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकता है। एक पुत्र ही उसका तुम लोग से गुणवान अधिक है। और वह पुत्र कौन काम का? जो न विद्वान हो, न धार्मिक हो, न गुणवान हो, न धार्मिक हो। कहा गंधारी ने दुर्योधन को अर्थ पुत्रेण जातेन यह न विद्वान न धार्मिका कौनेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीड़ैव केवलम। सुनो दुर्योधन, उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न धार्मिक हो। हाँ, उस विद्वान उस पुत्र से तो कानी आंख के समान ही कष्ट होते रहता है। यह सुनकर दुर्योधन बहुत दुखित हुआ। बस आज इतनी कथा कहकर मैं बंद करता हूँ। कल कहूँगा इसके आगे। हाँ, तो आप लोगों का कल्याण हो।